सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रत्याशी और नदनगरी वार्ड से पूर्व निगम पार्षद कुमारी रिंकू ने अपने स्वर्गीय पिताजी पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री रूपचंद नेताजी के जन्म दिवस की तारीख पर निःशुल्क जांच शिविर और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर मानव सेवा में अहम कदम बढ़ाया और मानवता का संदेश दिया। इस भव्य कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों और परिवारजनों ने स्वर्गीय श्री रूपचंद नेताजी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इसी के साथ क्षेत्र की जनता ने अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच भी कराई। इस निःशुल्क शिविर कैंप में शुगर, बीपी, आँखों की जांच, हड्डी की जांच और दांतों की जांच व खून की जांच निःशुल्क की गई। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा क्षेत्र के लोगों के शरीर की जांच कर मानवता का संदेश दिया गया। पूर्व निगम पार्षद और विधायक प्रत्याशी कुमारी रिंकू व इस कार्यक्रम में पधारे गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम को लेकर क्या जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लाला ऋषि भाई, मत लगाइयो। देखिए, आज मेरे पिताजी का 82वां बर्थडे है और उन्होंने मुझे सेवा करना सिखाया है। आज उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया है कि लोगों की सेवा कर सके। हमारा जो ध्येय है, जो मुझे उन्होंने संस्कार दिए हैं, वो लोगों को मतलब साथ रहने के लिए, जो आखिरी छोर का व्यक्ति है उसकी भी मदद करने की उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है। उसी के चलते ही ये सारे कार्यक्रम हैं और उनके इतने सारे मतलब फॉलोअर्स हैं जो मुझे प्रेरित करते रहते हैं। बहुत सारे लोग आप देख ही रहे हैं, आए हुए हैं मेरे साथ। उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं और चाहती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम सभी लोग अपने माता पिता की स्मृति में करें, क्योंकि और कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो आज हमारे बीच नहीं है, मगर इतना मुझे पता है कि वो जहाँ भी होंगे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे और मुझे हिम्मत देंगे आगे बढ़ने की। राजनीतिक गुरु भी आपके पिताजी कहे जाते हैं आपकी, क्योंकि जब विधानसभा में जब गरजते थे तो पूरी विधानसभा कांपती थी, फिर कैसे देखते? देखिए, ये तो मतलब मेरे पिताजी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। और लोगों से आप पूछिए कि उनका व्यवहार कैसा था, कैसा काम करते थे, लोगों के लिए क्या करते थे। उन्होंने अपने जीवन में पूरे अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित रखा है और छोटे से छोटे व्यक्ति का बड़ा से बड़ा काम करके उन्होंने दिखाया है। जब वो विधायक थे तब उन्होंने अपने क्षेत्र में
अनेकों काम किए जिनको आज भी लोग याद करते हैं और कहते हैं कि उनके जैसा विधायक नहीं आता। जब लोग मेरे पास आते हैं और उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी बातें बताते हैं मुझे, और अगर मैं किसी ऑफिस में भी जाती हूँ, किसी डिपार्टमेंट में, और कहते हैं जी हाँ जी, हमें तो आपके पिताजी ने ही लगाया था, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ भगवान से कि वो जहाँ पर भी हों, अच्छी जगह हों और हमें प्रेरित करते रहें। किसके द्वारा की जाती देखिए, ये 3-4 एनजीओज़ हमने बुलाई हैं। एक राजेंद्र भवन ट्रस्ट से आई है, एक साधना फाउंडेशन है, वो भी आए हैं, आई चेकअप वाले भी आए हैं, और आपकी डायबिटीज़ चेक करने भी आए हैं। डायबिटीज़ वाले एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं कि आपको खानी भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल हाथ पे रब करनी है और आपकी डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। जो इंसुलिन लेता है वो भी डॉक्टर क्लेम कर रहे हैं कि वो भी खत्म हो जाएगी, उनके पास एक ऐसी दवाई है। आँखों का ऑपरेशन हम लोग मतलब यहाँ पे जाँच कर रहे हैं, उसके बाद ऑपरेशन अगर किसी का हुआ तो वो भी हम लोग यहाँ पर फ्री कराएंगे। और ये शुगर का टेस्ट हो ही रहा है, मैंने आपको बताया, सारे ब्लड टेस्ट भी हो रहे हैं। और हम लोगों का जो योजना है, जो बेचारे बुजुर्ग हैं जो ढंग से चल नहीं पाते, उनको हम लोग मतलब छड़ी देने का एक कार्यक्रम है, और जो थोड़े विकलांग आएंगे तो उनको हम लोग व्हील चेयर और बैसाखी भी देंगे। है? लोगों से क्या अपील रहेगी जब तक खबर देखी जाएगी कि जल्द से जल्द पहुंचे? हाँ, मैंने बोल दिया है सबको, और व्हाट्सएप के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, माउथ टू माउथ कन्विंसिंग के माध्यम से, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने घरों के आसपास बोल चुके हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या आने वाली है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हैं, और सारे के सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ऐसा मैं चाहती हूँ। समय था जब विधानसभा में उनकी कुछ बोलती थी, आज कैसे देखते हैं आज? सर मैंने उनको देखा, उनका वर्क देखा। 98 में वो पहली बार विधायक बने थे यहाँ से। उन्होंने जो क्षमता थी काम करने की, हर डिपार्टमेंट में उनकी पकड़ थी, और काम में क्वालिटी में समझौता नहीं करते थे। अगर जेई ने कुछ भी मटेरियल गलत डाल दिया तो तुरंत एक्शन लेते थे, और उसे हटवा करके क्वालिटी मांगते थे, इंची मांगते थे, और अधिकारी भी डरते थे। काम हुए। आज भी उनकी धर्मशाला वगैरह बनी हुई है नंद नगरी में, छोटी धर्मशाला, सब उन्हीं की देन है। जो हमारी बहन बेटियों की, गरीब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, फैसिलिटी जो बोलते हैं हम, सारा कुछ उन्हीं का है। तो बहुत अच्छे कार्य थे, और ईमानदार थे, निष्ठावान थे, काम करने में विश्वास करते थे। जन्म दिवस है, रिंकू दीदी भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रही है। जी जी सेवा में सबसे आगे, तो कैसे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज रिंकू दीदी ने उनके जन्म जयंती पर ये रखा है प्रोग्राम, और निस्वार्थ इन्होंने जो कैंप रखा है। यहाँ पुनर्वास कॉलोनी आप जानते होंगे, तो गरीब लोग भी आज जांच करा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर डिपार्टमेंट से यहाँ डॉक्टर आए हुए हैं, हर चीज की जांच हो रही है, मेडिसिन भी मिल रही है। मैं भी लेके आया हूँ, मुझे भी दिए उन्होंने। ये देखिए सर, मुझे भी दिए उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। कार्यकाल काफी लंबे रहा, तो कैसे देखते हैं रिंकू दीदी भी उन्हीं पदचिन्हों पर चल रही है? हाँ, लगभग और अधिकतर रूप में मैं भी ये समझ पा रहा हूँ कि रिंकू नेताजी के पदचिन्हों पर चल रही है। जिस तरह से नेताजी का कार्यकाल, कार्यशैली रही है, क्योंकि अगर कोई ये बात कही जाए कि ईमानदार थे, राजनीतिक थे या कर्मठ थे, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं उनके जीवन के लिए। वो एक बहुत दूरगामी आदमी थे। वो तो इतना सोचते थे कि अब से 20 साल 50 साल बाद क्या होगा। अगर आपके ध्यान हो किसी के, या हम विधायक बनने के बाद जब हमने विधानसभा में पहली बार जाना था, तो निर्णय लिया गया कि हम लोग यहाँ से पैदल पद यात्रा करेंगे। तो हमने यहाँ से पद यात्रा पैदल करते हुए, ये लोग सब साथ थे, विधानसभा में पहला दिन हमारा वहाँ पर हुआ था। जहाँ तक काम की बात है, काम तो उनके बराबर कोई नहीं कर सकता आज भी उनके काम, क्योंकि एसएस सूरी जो आरएसएस का एमपी था, बीजेपी ने जिनको चुनकर पार्लियामेंट में भेजा था, उन्होंने सबसे पहले अनऑथराइज कॉलोनी के लिए बैन लगवाया था कि तो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट का मेंबर, विधानसभा का मेंबर कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी में 1 रुपया नहीं लगा सकता था। मगर ये जो तोड़ा, ये इन महान आत्मा ने तोड़ा, जो सोशल वेलफेयर। हमारी विधानसभा में उस जमाने में 33 कॉलोनियां थी अनऑथराइज, जिनमें इतना खड्डा था। हमने वोट मांगी थी, वोट के बाद बैठे, वही वोट कहाँ से देंगे लोग, हम किसके पास जाएंगे मूल्य के। तो सोशल वेलफेयर फंड का रास्ता निकाला, हरिजन बस्ती डिक्लेयर कराई, और एक कॉलोनी के अंदर एक बड़ा बड़ा रोड, मेन रोड निकाल के दिया। ये बड़ी मतलब बड़ी सोच की बात थी ये। मतलब मैं तो बहुत अधनासा आदमी हूँ, मैं तो उनका आशीर्वाद लेता हूँ। क्षेत्र में काम किया है, लोग आज भी उनको बड़ा याद करते हैं, उनके कामों को सुनाई करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। व्यक्ति जब भी जाना जाता है, अपने कामों से जाना जाता है। आज उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम जो रिंकू दीदी ने करा है,
वो अश्मी है, उसका कोई जवाब नहीं कि रिंकू दीदी ने उनके होते भी उनके बाद भी आज भी उसके काम को जनता चाहती है कि जैसा उन्होंने किया, रिंकू दीदी ने उम्मीद रखी है, रिंकू दीदी ने उस काम पे छिड़े रहा। चलिए जी जी, बहुत अच्छा श्रेय है कि पिताजी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक अच्छा कार्य, क्योंकि कैंप एक ऐसी चीज है, स्वास्थ्य ऐसी चीज है जो सबकी आवश्यकता है, जरूरत है, लोगों की सहायता भी होती है, लोग जागरूक तो। मैं तो कहता अधिक से अधिक लोग इस तरह से हर अपने घर में भी अगर कोई ऐसी कोई सुविधा होती है, अगर जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, उस पर ऐसे आयोजन करते रहे। जैसा कि मैं इस क्षेत्र में 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, रूपचंद्र साहब जो हैं विधायक जी, इनके बारे में मुझे जानने को मिला, बहुत ही समाजसेवी व्यक्ति थे और रिंकू दीदी भी बहुत ज़्यादा समाजसेवी हैं। पिछले 2 साल से इस इलाके में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस 2 साल में मैंने 300 से ज़्यादा हेल्थ कैंप कर दिए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे अपने पॉकेट से मैंने फ्री ट्रीटमेंट, फ्री दवाइयाँ 6 दिन रुक के, और दिल्ली के इस इलाके के, ईस्ट दिल्ली के जितने स्लम है सब में मैंने लगभग 300 से ज़्यादा कैंप कर दिए हैं। मस्जिद में, मंदिर में, कई सारे जगहों पर मैंने किया है। तो रिंकू दीदी का जो एक लोगों से मुझे जो समझ आया कि बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, और जो विधायक जी जिनका आज पुण्यतिथि है, वो भी उनके बारे में जो मुझे जानकारी मिली का बहुत बड़े यहाँ के समाज सेवी थे। तो उन्हीं का आज कैंप है और लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और कैंप चल रहा है अभी 1 घंटे, पिछले 1 घंटे से। जी, क्रिटिकल एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि हर डिपार्टमेंट है, बोन का है, हड्डियों का, और शुगर के मरीज के लिए है, और दांतों का है। तो कोई ऐसा अभी क्रिटिकल ऐसा इमरजेंसी वाला पेशेंट तो यहाँ नहीं आएगा, तो पीडी बेसिस वाले ही आ रहे हैं और लगातार चल रहा है। आप सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं कि यहाँ पर कतार लगी हुई है पेशेंट का। बारिश हो रहा है, फिर भी लोग बारिश से जूझकर जद्दोजहद करके एक डॉक्टर से दिखवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रा क्लिनिक में अगर मिलना हो तो कहाँ पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर चंद्रा क्लिनिक में मिलने के लिए आप पम्मी स्वीट्स के बगल में अमूल का मिल्क पार्लर है, उसके जस्ट अपोजिट, और मैं अपना नंबर मैं दे रहा हूँ। 24 घंटे में उपलब्ध रहता हूँ। कभी भी 2 बजे रात को भी किसी को हमारी जरूरत पड़े कॉल कर सकते हैं। एक कॉल पर मैं सामने मिलूंगा। मेरा नंबर है 6201342178 6201342178। मैं लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कैंप करता रहता हूँ। दिल्ली के कई सारे कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, मैंने तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए लेक्चर दिया है, मंडेला जेल में कैदियों के लिए लेक्चर दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जाकर वहाँ के प्रोफेसर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स को BLS की ट्रेनिंग है। तो मैं लगातार, और अगर मेरे माध्यम से कोई चाहते हैं कि कोई कैंप लगवाना, तो मैं सेवा के लिए हमेशा सदैव उपलब्ध हूँ। हुई है इस एरिया को, और जब तक वो रहे थे 94 में उनसे जुड़ी थी, उनको चुनाव लड़वाया था, तो उस समय बस वो रह गए थे। उसके बाद वो चुनाव लड़े और बने, और हमने कभी भी उनसे कोई काम कहा कि अंकल जी ये काम है, वो काम है, उन्होंने हमेशा किया। और मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बड़ी कमी हुई है ये इस एरिया की। हाँ, नहीं, रिंकू तो हमेशा एक आवाज पे खड़ी होती है हर जगह और हर समय। उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है लड़की। और देखो, ये उसका दुर्भाग्य रहा कि वो रहेगी दोनों बार, और जब वो कांग्रेस में थी तो वो जीती, और उसके बाद में ये पार्टी इसको नहीं सूट नहीं हो पाई, या लोगों ने एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, क्या है मैं कह नहीं सकती। लेकिन रिंकू अपने आप में हर किसी के साथ हमेशा खड़े होने वाली लड़की है। आज कैंप लगाया गया, किस तरीके की सेवा आप दे रही हैं? हम यहाँ पे इनवाइट किया गया हमें यहाँ पे, और जैसा बताया आपने कि रूपचंद जी का जन्म दिवस है, उसमें हम यहाँ लोगों की सेवा के लिए आए। कंपनी ने हमें यहाँ भेजा है। हमारी कंपनी ने काफ़ी रिसर्च के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज किया है कि शुगर की मेडिसिन ना खानी है ना पीनी, सेम इस तरह BP और ऐसी कोलेस्ट्रॉल की वो मेडिसिन हमें इनटेक नहीं करनी, क्योंकि लोग दवाई खा के परेशान हैं। हमारी कंपनी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। ये सिर्फ हाथ पे रब करनी है। हाथ पे रब करने से ये स्किन की 7 लेयर से पेनिट्रेट होकर ब्लड पे, और ब्लड से सीधा ऑर्गेन पे जाती है। जो हम मेडिसिन खाते हैं उसे डाइजेशन के लिए पहले पेट में जाना पड़ता है, फिर छोटे हाथों में, फिर बड़ी हाथों में। ये प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो ये शॉर्ट प्रोसेस होता है, सीधा ब्लड पे, ब्लड से सीधा ऑर्गेन पे, और इसका रिजल्ट बहुत फास्ट है। 15 से 20 मिनट के अंदर शुगर डाउन हो जाती है, और ये हमारा शुगर बैलेंस करता है। शुगर बैलेंस करता है, इट मीन्स कि अगर किसी की शुगर कम है तो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा है तो कम हो जाएगी। अगर कोई इंसुलिन ले रहा है तो 100% है कि 4 से 5 महीने में उसकी इंसुलिन बंद हो जाएगी। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड में। ये कंपनी 41 साल से फार्मासिन फार्मुलेशन के नाम से 41 साल से एलोपैथी मेडिसिन बना रही थी, और पिछले 4 साल से आयुर्वेदा में आई है। और आयुर्वेदा में आने से पहले जब इसने मार्केट का स्टडी किया तो ये देखा कि हर कंपनी वही टैबलेट और सिरप लॉन्च कर रही है हर मेडिसिन बीमारी के लिए। तो उसमें चैलेंज क्या है कि अगर हम मार्केट में उतरते हैं
तो हमें ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर कि वही प्रोडक्ट है टैबलेट, कैप्सूल और सिरप। तो हमारी कंपनी ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च के बाद हमारी रिसर्च नहीं है, आयुर्वेदा में पहले से चलता आ रहा है कि रबिंग प्रोसेस, तलवों पे मालिश करने से, हाथों पे मालिश करने से, माथे पे मालिश करने से बीमारी को ठीक किया जाता है। वो प्रोसेस हमारी कंपनी के हाथ लग गया, हमने उस प्रोसेस से इस मेडिसिन को बनाया। इसमें जो चीज़ें हैं शुगर के लिए अगर मैं बात करूँ क्या है, वही है जो शुगर में सब देते हैं। करेला है, नीम है, तुलसी है, कलौंजी है, मेथी है, गुलमार है, बादाम है, आंवला है, गिलोय है और विजय सार है और विजय सार, इसी तरह 17 जड़ी बूटियाँ हैं और वही जड़ी बूटियाँ सब देते हैं, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में देते हैं, टैबलेट फॉर्म में। तो हमारी कंपनी ने रिसर्च करके ये लिक्विड फॉर्म में सब बनाया है। साइड इफेक्ट भी इसके होते हैं? नहीं सर, एक बताइए करेले खाने से क्या साइड इफेक्ट है? इसका गुड इफेक्ट है। जैसे मैं बताऊं कि जब मेरे को ये प्रोडक्ट के बारे में बताया गया और मैंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मेरे घर में किसी को शुगर नहीं है, तो मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विजिट करता हूँ इस कंपनी के रिगार्ड पे। तो मैं पटियाला में था, वहाँ 8-10 दिन मैंने सबको हाथ पे रब करके बताया कि कैसे रब करनी है। सुबह से शाम तक 8-10 बंदों को बता दिया करता था, क्योंकि हमें वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए थे। तो उसका रिजल्ट ये निकला मेरे ऊपर कि दिल्ली में रह के मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मैं DSR, पेन 40 वगैरह लेता था, तो रियलाइज कि इसमें मेथी है। मैंने वहाँ जब होटल का खाना खाया और ये रब करता लोगों करके दिखाता रहा, आई रियलाइज कि मेरी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो मैं अपने आप से जब उसको बात कर रहा था, मैंने यार यहाँ दिल्ली में घर का खाना खा के भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वहाँ बाहर होटल का खाना खा के भी आराम पड़ा है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं दिन में 8 से 10 बार लोगों को रब करके ये दिखा रहा हूँ। इसमें मेथी है, वो सिर्फ शुगर पे काम नहीं करती। कैसे कर सकते हैं आपसे अगर किसी को? ये हमारी वेबसाइट है www.orotics.com। हमारा कस्टमर केयर नंबर है, मेरा नंबर है, उन पे आप कर सकते हैं। 7011104946 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोन न उठाए तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और बहुत जल्दी हमारा हेड ऑफिस भी दिलसाद गार्डन में ही है, फैक्ट्री हमारी झिलमिल में ही है, और बहुत जल्दी यहाँ पे हमारे मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमारा तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और देहरादून वगैरह की साइड में चल रहा है ये प्रोडक्ट। अब हम इसे अंदाज वे पे पहुँचाने में लगे।